करेंगे। इनकी सरकार के समय इनके गृह मंत्री होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी कहते हैं, मैं लाल चौक पर नहीं आ सका, मेरी टांगे कांपती थी, डर लगता था गोली चल जाएगी, बम फटेगा। अरे मैं न्योता देता हूं, कोई भी आ जाओ। ये मोदी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, कोई भी आ जाओ, लाल चौक पर आओ, आइसक्रीम खाओ, कॉफी खाओ, खाना खाओ, आप घूमो फिरो और शॉपिंग करके जाओ, कोई गोली नहीं चलती है। अब भाईचारा है, सुरक्षा है, शांति। साथियों, पिछले 5 सालों में धारा 370 जाने के बाद एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। 70% आतंकवादी हमलों में कमी आई। और मोहम्मद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे, ना घुसपैठ होने देंगे, ना यहां आतंकवाद और बढ़ने देंगे। अभी 70% कमी आई, पूरी जड़ से खत्म करके छोड़ेंगे। पंजाब में भी सफाया किया, जम्मू कश्मीर में भी सफाया करेंगे, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, पीडीपी का सफाया कर दो, हम आतंकवाद का सफाया कर देंगे। मेरे साथियों, मैं आपसे 2 बातें और करने आया हूं। 4 करोड़ मकान पक्के मोदी जी ने देश में दिए, गरीबों को 2,73,000 मकान जम्मू कश्मीर में दिए, अब 1 लाख मकान और मंजूर कर दिए हैं। गरीबों को 5 मरले का प्लॉट बिल्कुल मुफ्त में देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरे बुजुर्गों को 3,000 रुपया महीने की पेंशन देगी, तो मेरी बहनों को 1,500 रुपया महीना, साल का 18,000 रुपया देंगे। अरे कांग्रेस के जमाने में तो सिलेंडर नहीं मिलती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में बिजली नहीं आती थी, हमने घर घर बिजली पहुंचाई। अब 2-2 रसोई गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में देंगे, 24 घंटे बिजली भी देंगे, बिजली के यूनिट भी मुफ्त में देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि बिजली पैदा करनी शुरू की। हमने 4-4 हाइड्रो प्रोजेक्ट हमने किश्तवाड़ में लगाने का काम किया है। मैं सुनील शर्मा जी के पार्टनर में गया था, शगुन परिहार जी के किश्तवाड़ में गया, भाई साहब वहां पे एक नहीं 4 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, 1000 मेगावाट, 600 मेगावाट, 1100 मेगावाट। और हमारे जहां जहां पानी बहता है वहां वहां हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएंगे, रोजगार स्वरोजगार कमाई के साधन भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, हम आईटी का हब तो खोलेंगे, जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई यहां पे नौकरियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर 5 लाख नौकरियों का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं एक बात आपको सुनाता हूं। मैं कहां से आता हूं, कौन से राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। पिछली बार कांग्रेस ने झूठ बोला कि ये बीजेपी वाले 125 यूनिट तो मुफ्त में देते, हम 300 देंगे, और फिर लोगों को कहा महिलाओं को हम 1,500 रुपया महीने का देंगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने वोट दे दिया। अब 2 साल कांग्रेस की सरकार को होने को आ गए, महिलाओं को 1,500 रुपया नहीं मिला। क्या भाई ताली मारने की नहीं, शर्म वाली बात है कांग्रेस के लिए। सुनो, आगे कांग्रेस की पोल खोलता हूं। कांग्रेस ने कहा था 2 रुपए किलो गोबर गोवा खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदा। कहा था 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। कहा था 1,500 रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दी कांग्रेस ने। मेरे साथियों, कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को ठगा। अब वहां के कर्मचारी अधिकारी 5 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती, 10 तारीख तक पेंशन नहीं मिलती। हिमाचल प्रदेश में 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया, 95,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। आप सोचो क्या हालत कर दी। अगर कांग्रेस यहां पर आ गई तो हमारे जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसा पहले लूटा था ना 3-3 पीढ़ियों ने, वैसा ये आपकी पीढ़ी को भी लूटेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जैसा 10 साल में हमने 14,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, हम वैसे गुलाबगढ़ नंदीमर की सड़क बनाएंगे, कौसर नाग की सड़क बनाएंगे, नरलू तुल्ली बन्ना की सड़क बनाएंगे। मेरे भाई और बहन, आपके लिए डिग्री कॉलेज मोहार में, डिग्री कॉलेज चसाना में, वुमेन डिग्री कॉलेज मोहार में, और पहाड़ी जिला मोहार हो या फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल चसाना में हो, इन सब बातों पर कोई अगर काम करेगा तो हम लोग करके दिखाएंगे। साथियों, समय कम है, मुझे अभी 2 सभाएं और जाके करनी। मैं इतना ही कहूंगा,
आप इतनी दूर दूर से चल कर आए, आपकी आवाज दूर दिल्ली तक मैं पहुंचाऊंगा, आपके काम करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप चौधरी मोहम्मद अकरम जी को अकेला मत समझना, ये केवल विधायक नहीं बनेंगे, इनके साथ 2-2 MP जुगल किशोर जी और अनुराग सिंह ठाकुर साथ में खड़े होंगे। प्रदीप जी, मैंने वायदा कर दिया है, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब तो विधायक बन के जाएंगे, कश्मीर में गूंजेंगे, जम्मू में बोलेंगे, लेकिन दिल्ली में हम लोग आपकी आवाज उठाएंगे, हम लोग आपकी आवाज उठाएंगे। मेरा एक ही निवेदन आप सबसे, 3 दिन, केवल 3 दिन और हमें दे दीजिए। 25 तारीख को EVM पर इतना कमल का बटन दबाइए कि ऐसी आंधी कमल का बटन दबाकर आए कि कांग्रेस के तंबू उखड़ जाए, नेशनल कांग्रेस के तंबू उखड़ जाए। ऐसी भाजपा की आंधी लाओ कि कांग्रेस का गांधी नजर ना आए। मेरे साथियों, आप सोचो, मेरे गुज्जर बकरवाल भाइयों, कितनी सीटें रिजर्व थी आपके लिए पहले? बताओ कितनी थी? कुछ नहीं था 75 साल में। आपने दिल्ली में मोदी सरकार बनाई, जुगल किशोर जी को MP बनाया, हमने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 9 गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा की सीटें, MLA की सीटें घोषित कर। अब हमारे गुज्जर बकरवाल भाई अपनी आवाज उठा सकते हैं। वाल्मीकि भाई हो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हुए हैं, वहां की शरणार्थी हो, इन सबके लिए मुश्किल थी, इनको वोट डालने का हक नहीं। वाल्मीकि भाइयों को सफाई से ज्यादा आगे कोई हक नहीं। अब हमने इनको सारे हक दे दिए हैं, और यही नहीं, हमने वो सब हक जो आज तक नहीं मिलते थे वो देने का काम किया। आगे भी आम जनता के, गरीब जनता का आवाज मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी बनकर रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी गरीब मां के बेटे हैं, इसलिए 25 करोड़ गरीबों को पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। साथियों, हमने अपने देश को 2014 में 10वें नंबर पर था, कांग्रेस 10 साल राज की 10वें पर ही रहा। आपने मोदी लाए, भारत अब दुनिया का 5वां बड़ा देश बन गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। आगे बढ़ाना, यही रोकना है। आगे बढ़ाना है तो आप यहां चुनकर दो जम्मू कश्मीर में भाजपा को, हम भारत को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में बनाकर देंगे। साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे आपके साथ करनी है, लेकिन समय का अभाव है। 73 लाख लोगों को हम मुफ्त में अनाज देते हैं, आगे भी मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा, और ज्यादा अनाज देने का काम भी करेगी तो मोदी सरकार करेगी। हमने किसानों के लिए 6-6 हजार रुपया साल में उनके खाते में डाला, अब 10,000 रुपया किसान के खाते में डालेंगे हम। जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, चाहे वो यहां के केसर के लिए हो, या भद्रवाह के हमारे राजमा के लिए हो, हमारे रामबन के लिए सुलाई शहद का ये हो, या उधमपुर में कलाड़ी कुलचा के लिए इनको GI टैग देने लाने का काम भी किया, और लेवेंडर की खेती भी हमने यहां पर किसानों का काम शुरू करवाया। मुद्रा योजना में हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बगैर जमीन गिरवी रखे हमने 8,000 करोड़ रुपया 3,63,000 युवाओं को दिया। अगले 5 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपया और युवाओं को दिलाएंगे हम लोग। हमने यहां पर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, तार हिला दी किसी ने मेरे भाई, अब हमने 7 लाख महिलाओं को 90,000 स्वयं सहायता समूह में 290 करोड़ अब तक दे दिया है, लेकिन इन 7 लाख महिलाओं में से कम 3 लाख बहनों को लखपति दीदी हम अगले 5 साल में बनाने का काम करेंगे। हमने डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, ये तीनों भाषाएं 70 साल में राजभाषा नहीं थी स्टेट की, हमने तीनों को, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को राजभाषा बना दिया है। ये भी हमने किया है। साथियों,